तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। और हमारा प्री कैलकुलस का एक कोड था ओपन यूनिवर्सिटी का, जो कि कोड है हमारा 4431 प्लस उसके साथ 8416। ये दोनों कोड एक ही साथ हैं, सेम ही हैं, बीबीए के ही हैं। बट 4431 ज्यादातर यूज होता है बीएस के लेवल्स में, ठीक है, बीबीए में इतना नहीं होता। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 4431 फ्रॉम एन बीबीए, ये वीडियो आपके लिए है। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 8416 ऑफ बीबीए, तो ये वीडियो भी आप ही के लिए बनाई जा रही है। जो स्टूडेंट इस चैनल पे पुराने हैं उनको इस चीज का बाखूबी इल्म होगा कि मैंने प्री कैलकुलस की एक मुकम्मल प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लस और भी बिजनेस फाइनेंस की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं क्लासेस कवर करवाता होता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। प्री कैलकुलस का मैंने पास्ट पेपर कवर अप करवाया था और उसकी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको 3 सवाल मेंशन किए थे। अगर आपको याद हो तो इंट्रो पूरा देखना, मुकम्मल इंट्रो आपको देखना है ये, अगर आपको याद हो तो। इफ यू आर ओल्ड इन दिस चैनल, और अगर आप न्यू हैं तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर लैपटॉप पे पास्ट पेपर ओपन कर लिया है। ऑटमम 2024 का पास्ट पेपर मैंने आपको कवर करवाया था, अगर आपको याद हो तो। ऑटमम 2024 के पास्ट पेपर का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ये आपको लग गया होगा। ये वाला पूरा पेपर कवर करवा चुका हूं। और उसके बाद स्प्रिंग 2024 का पेपर कवर करवा चुका हूं। ऑटमम 2024 का पेपर अभी होगा आपका 13 जून को। बट बीच में जो अगले सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, जिनके पिछले सेमेस्टर में पेपर फेल हो गया था, उन्होंने जब अपनी सप्ली दी थी तो जाहिर सी बात है उनका पेपर हमसे पहले हुआ है, 13 जून से पहले हुआ है। तो वो ऑटमम 2024 का पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है, जो मैं कवर करवाऊंगा। उस पेपर को मैंने पहले हल्का फुल्का समझाया था कि कौन से सिमिलर सवाल हैं। तकरीबन 4 सवाल उसमें से सिमिलर थे, और उस सवाल को मैंने कवर ही नहीं था किया, बिकॉज ऑफ मैंने बोला 4 सवाल। अच्छा, उस टाइम मैंने 4 वीडियो बनाई थी और चारों वीडियो लगी हुई आ गई थी, ठीक है। चारों वीडियो ही उन चारों सवालों में आई हुई थी, जो नया पेपर था। बाकी उसके अंदर रह गए थे 4 सवाल, और 4 में से 2 सवाल तो मैंने करवाने ही नहीं थे। मैंने लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया था कि ये 2 सवाल मुझे आते ही नहीं है, और इसकी कंप्लीट वीडियो चैनल पे मौजूद है। यहां तक भी बात समझ आ गई। उसके बीच में 2 सवाल इंक्लूड थे। मैं अब वो वाला पास्ट पेपर निकाल लेता हूं। स्प्रिंग 2024 का पास्ट पेपर अभी दोबारा लगा दूंगा, ये लग गया होगा। अभी मैं ऑटमम 2024 का प्री कैलकुलस का पेपर खोल रहा हूं। पेज नंबर 1 इसका ये लग गया है, और ये अब पेज 2 लग गया है इसका एडिटिंग में, ठीक है। थोड़ा जूम कर दूंगा, इसकी मेरे पास हालत ठीक नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर चूंकि इसका पूरा डेटा है, वर्ड फाइल पे मैंने कन्वर्ट किया हुआ था, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लग जाएगी। ये पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगा अभी मैं, ये आपको सिर्फ नरेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पेपर मैंने हल्का फुल्का बताया था कि कौन सा सवाल लगा हुआ है, कौन सा वाला नहीं। ये वीडियो मुकम्मल डिटेल है कि एज इट इज कौन सा क्वेश्चन लगा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नहीं। इस पास्ट पेपर के अंदर 4 ऐसे सवाल हैं जो सवाल मुझे करवाने हैं, ठीक है। 4 सवाल टोटल में 8 हैं। 4 डायरेक्टली लगे हुए हैं, 2 इनडायरेक्टली लगे हुए हैं, मेरी वीडियो से भी और पास्ट पेपर में भी। सो दैट इज मीन 6 सवाल आपके ना करते भी पेपर में आने वाले हैं। या तो ये वीडियो देख लो, या फिर ये पास्ट पेपर याद कर लो, ये जो अभी लगाया मैंने ऑटमम 2024 का, या फिर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लो। कहानी यहां तक समझ आ गई आपको। अब आगे चलो आप। 4 सवाल डायरेक्ट लगे हुए हैं, 2 सवाल इनडायरेक्ट लगे हुए हैं। 2 सवालों की मैंने वीडियो बना दी थी कि ये 2 सवाल आते ही नहीं। 2 सवाल कौन से थे? एक लाइनर प्रोग्रामिंग वाला, जिसको लीनर के लाइनर पढ़ते हैं, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, लाइनर प्रोग्रामिंग ही पढ़ते हैं। दूसरा था डेरिवेशन वाला। मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में डेरिवेशन आया हुआ होता है, और क्वेश्चन नंबर 1 में लाइनर प्रोग्रामिंग आया हुआ होता है। ये 2 सवाल करने ही करने हैं। सम टाइम इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन भी दे देता है डिटरमाइन की जगह। डिटरमाइन को काट के वो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन दे देता है। डेरिवेशन को उल्टा करो तो ये बन जाता है आपका
क्या नाम लिया था यार अभी मैंने, डेरिवेशन को अगर इंटीग्रेशन बन जाता है या इन्फ्लेशन व्हाटएवर जो भी होता है, और अगर उसको सीधा करो तो डेरिवेशन बन जाता है। तो दो सवाल आ जाएं तो वो सेम ही होते हैं। जहां तक पूरी कहानी, आई होप दैट आपको समझ आ गई होगी। अब आप लोग एक कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे मेरे, जिसके अंदर इन दोनों सवालों को मैं काउंटेडली चेक कर रहा हूं, जिसको रेक्टिफाई बोलते हैं, करेक्ट बोलते हैं या एनालाइज बोलते हैं, वो मैं कर रहा हूं, या जिसको टैली बोलते हैं। पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको टैली होती हुई ये अब नजर आएगी इस इंट्रो के बाद। और यहां पर हम लोग करेंगे टोटल में 4 सवाल। क्लियर हो गया जी? तो चलें अब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखें, उसके बाद आपका आउटरो का भी कुछ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से वर्ड की फ़ाइल में ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये BBA कोर्स, और यहाँ पर ये 1 आवर लिखा हुआ है, इसको 3 आवर कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी प्री कैलकुलस के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि ये 3 सवाल मैं आपको नहीं करवा सकता, बिकॉज ऑफ ये सवाल मेरे को समझाने नहीं आते। बट ये क्वेश्चन मैंने सीख लिया है। ये कोशिश करूँगा कि आज रात ही वीडियोज़ रिकॉर्ड कर दूँ इस क्वेश्चन की, और बाकी फर्दर 2 की भी। ठीक हो गया? ये अभी मैं सीख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कंप्लीट होता तो करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इससे सिमिलर क्वेश्चन मैं वीडियो में करवा चुका हूँ। ये ऑटमम 2024 का पास पेपर है, और स्प्रिंग 2024 का पेपर मैं करवा चुका था। ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको पता होगा कि मैंने टेलीविज़न वाला आपको करवाया था, तो यहाँ पर सवाल आ जाता है आपका एनवेलप वाला। तो तकरीबन सिमिलर ही है, मतलब कि सेम ही सॉल्व होगा। बट अगेन टाइम हुआ और मौके की नज़ाकत हुई, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको मैं करवा दूंगा। मतलब कि कोशिश करूंगा कि एक ही कंप्लीट वीडियो 30-40 मिनट की रिकॉर्ड करूं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको मैं करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो ये रहा। ठीक हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो पे ऑलरेडी रिकॉर्ड है क्लास पे, प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अगर मौका हुआ तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूंगा कंप्लीट वीडियो के बीच में। ये वो 2 क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1, आप जितने भी पास पेपर खोलो, इवन असाइनमेंट पेपर भी अगर आप खोलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है, क्वेश्चन नंबर 4 वही है, डेरिवेशन, और क्वेश्चन नंबर 5 भी वहीं पर अपने ही जगह पे आता है। ये 2 क्वेश्चन अपनी ही जगह पे आ रहे होते हैं। आप जितनी पास पेपर खोल लो, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आते हैं। बट अगेन ये कोशिश करूँगा ये 2 क्वेश्चन भी करवा दूँ, और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर अगर हम लोग आ जाएं, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ क्लास नंबर 3 या 4 में, जहाँ पर हम बता रहे थे कि टीनेजर, और बहुत क्वेश्चन भी इसमें से आए थे कि ये 0.2 कैसे आया, 0.2 कैसे आया। तो ये वही क्वेश्चन है। अच्छा, सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैं करवा चुका हूँ। क्लास नंबर मुझे नहीं याद, तो दैट इज़ मीन ये क्वेश्चन मैं करवाने वाला नहीं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको करवा चुका हूँ क्लास नंबर 1 में। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो। ये पूरा पास्ट पेपर अगेन कौन सा है? ऑटमम 2024 का है, जो अब तक का सबसे लेटेस्ट आपका पास्ट पेपर है। और इनकी वीडियोस 3 या 4 की इससे सिमिलर ही हैं। सो दैट इज़ मीन जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी, वो प्लेलिस्ट आपकी इस क्वेश्चन से, लाइक इस ऑटमम 2024 के पास्ट पेपर से सिमिलर है। क्लियर हो गया जी? ओके जी, तो ये वाले जो हमारे 3 क्वेश्चन हैं, ये तो मैंने करवाने ही करवाने हैं। बाकी जो बीच में ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन जहाँ पर भी मिलें आप कर लो। और ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 में ही है, और ये वाले 2 क्वेश्चन हैं। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, उसी तरीके से ये आया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5।
अच्छा जी, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। जब मतलब ये दो ही क्वेश्चन आते हैं डेरिवेशन वाले, और नीचे वाला जो है ना, ये इसके अंदर वो बात स्टार्ट कर देता है आपके रूल्स की, जो इसके अंदर रूल अप्लाई करता है वो। ठीक हो गया जी। जैसे कि चेन रूल, जैसे कि क्वेश्चन रूल। और ऊपर वाला जो आपका पेपर है ना, इस पेपर के क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर वो कोई भी चीज़ नहीं आपसे पूछता। बस ये जो कोने पे 150 लिखा हुआ है 8x³ 2x के बाद, इसको बस आप स्किप करोगे, दैट्स इट। और बाकी का सवाल आप सॉल्व करोगे। तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 4 5 उससे तकरीबन सिमिलर हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 भी है जो मैंने आपको करवाना है। क्लियर हो गया जी। और बाकी इसके बारे में यही है कि चलते हैं अपने आउटरो की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहां तक देख ली होगी। क्लियर हो गया? स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको तकरीबन समझ आ गई होगी कि अब हम लोग कौन से सवाल करने जा रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बीच में एक मैंने मिस्टेक की है, आपने वो मिस्टेक देखी होगी कि क्वेश्चन नंबर 5 जिसके ऊपर मैंने येलो मार्क किया है, इसको मैं डेरिवेशन बोल रहा हूं बार बार। ठीक है, ये डिटरमाइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डिटरमाइन वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ये भी क्वेश्चन पहले से कवर अप है इस प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, बट मैंने चेक नहीं था किया। ये बिल्कुल, और अगर ये कवर नहीं हुआ होगा तो मैं करवा दूंगा। बहुत इजी सवाल है, अप्लाइड मैथ से लेके स्टैट से लेकर के प्री कैलकुलस सब में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक हो गया, बहुत इजी सवाल है। अगर मैंने कवर अप नहीं करवाया हुआ होगा तो करवा दूंगा। ठीक है, बाकी अगर इसको एआई से भी कर लो तो तकरीबन 6 या 7 मिनट में सवाल सीख जाओगे। वैसे मैं करवा चुका हूं, तो बस ये इसी सवाल की मैं मिस्टेक कर रहा था। इसको डिटरमाइन को मैं डेरिवेशन बोल रहा था। हालांकि अखलाकी तौर पे मेरे को ऊपर वाले को जस्ट कॉल आउट करना चाहिए था। ऊपर वाला भी इंटीग्रेशन वाला ही है क्वेश्चन, बस इसके नीचे वैल्यूज नीचे कम करते रहो। ठीक है, हलवा सवाल है, करवा दूंगा मैं। अच्छा जी, जो मेन मुद्दा है सवाल के बीच में, इस पूरे वीडियो के बीच में, वो है क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला आपको मैंने करवाना है हर हाल, हर कीमत, हर सूरत में। और डेरिवेशन वाला चूंकि एक और सवाल आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी जब मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो आपके 2 सवाल मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये जो 2 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने सॉल्व कर लिए हैं वर्ड के ऊपर ही। वर्ड के ऊपर से पढ़ा देता हूँ, जर्नल पे सॉल्व नहीं किए। बाकी उसके बीच में मैंने जो भी मिस्टेक्स की हैं, आपने 2 सेकंड वेट करना है, उसी के आगे स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं से समझ नहीं आएगी तो 2 या 3 सेकंड होल्ड कीजिएगा, आगे उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, तो वो चीजें भी आपकी रेक्टिफाई हो जाएंगी। ये एडवांस में आपको बता रहा हूं। तो इस पास्ट पेपर में से या इस वीडियो में हमारे को टोटल में 4 सवाल सोल्व करने थे, जिसमें से 2 सवाल आपको सोल्व करवा चुका हूं मैं। और फिर हमारे 2 सवाल रह जाएंगे, एक हमारा लाइन प्रोग्रामिंग वाला रह जाएगा और एक हमारा डेरिवेशन वाला रह जाएगा। और इसके बीच में क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ये भी मैं देख लूंगा। इसके अंदर सिर्फ पावर कम करनी होती है, और इस एंड वाले 5 को और एंड वाले 25 को नहीं देखना। तो बाकी आप वो 2 सवाल देख लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसकी मैंने मुकम्मल कर दी है, वो एडिटिंग में मैं लगा देता हूं अभी, और आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हम इसका आउटरो देखते हैं। जर्नल और पेन आपके पास कंपलसरी होना चाहिए ताकि आप उसको राइट डाउन कर सकें। सो लेट्स गो, आप देखिए वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और वॉइस के इको के लिए माजरत। मैंने आपको बताया था 4 सवाल हैं, 2 अभी ही मैं कंप्लीट कर दूंगा, आपके 2 रह जाएंगे, और वो 2 या 3 मैं आपको बाद में करवा दूंगा। क्वेश्चन किस तरीके से है कि एक हेल्थ सर्वे हुआ 2500 लोगों के ऊपर, और वहाँ पर से क्या हुआ कि 700 लोगों को एक इंडिविजुअल केस एक्सपीरियंस किया गया कि उनको हो गया है ब्रोंकाइटिस, और यहाँ पर ये उनको हो गया ब्रोंकाइटिस 700 पीपल को, और 800 लोगों को हो गया है नमूनिया, एंड 200 पीपल जो सफ़र कर रहे हैं वो दोनों से कर रहे हैं, ब्रोंकाइटिस से भी और नमूनिया से भी। क्लियर हो गया। और यहाँ पर अगेन ये सवाल सेम एज इट इज़ है जो सवाल मैं पहले आपको करवा चुका हूँ क्लास नंबर शायद 2 में मे बी। तो सेम एज इट इज़, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, बाकी वही नरेशन है, बाकी वही चीज़ है। ठीक हो गया। 2500 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया, मैं मार्क कर देता हूँ। 700 लोगों को ब्रोंकाइटिस की शिकायत एक किस्म की आई, 800 लोगों को यहाँ पर आ गई शिकायत नमूनिए की, 200 लोगों को आ गई दोनों की। और यहाँ पर से हमारे को बताने हैं
कि वहाँ पर से कितने लोग थे और यहाँ पर से हमारे को बताना है कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो जो एंड में हम लोग टोटल निकालते होते थे कि कितने लोगों ने किया कितने लोगों ने नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपको अगर याद हो तो ये वाली जो पहली रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 में मेंशन है, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो तो सेम एज इट इज़ है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। हेड, यहाँ पर ये पहली रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि हेड ब्रोंकाइटिस्ट एंड बट नॉट नमूनिया, यानी कि उन लोगों को ब्रोंकाइटिस्ट हुआ है लेकिन नमूनिया नहीं हुआ। तो नीचे आ जाओ, क्या होगा कि ओनली ब्रोंकाइटिस्ट इक्वल टू ब्रोंकाइटिस्ट माइनस बोथ। अगेन माइनस बोथ होता है बिकॉज ऑफ उनको ए भी हुआ बी भी हुआ। तो 700 टोटल लोगों को ब्रोंकाइटिस्ट हुआ है तो माइनस 200 कर देंगे। ये देखो 700, उसमें से माइनस कर देंगे 200 को, तो आंसर आ जाएगा 500। ओके, और टोटल कितने लोगों पे सर्वे हुआ है? 2500 लोगों पे हुआ है। तो जब 500 को 2500 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2, यानी कि 20%। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी के अंदर आप लोग क्या करते हो, डिवीजन करते हो टोटल नंबर के साथ और जो नंबर गिवन होता है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे आ जाओ। रिक्वायरमेंट नंबर 2 बोल रही है हेड बोथ ब्रोंकाइटिस्ट एंड नमोनिया, वो लोग जिनको दोनों हुए, ब्रोंकाइटिस भी हुआ और नमोनिया भी हुआ। ठीक हो गया। तो वो कितने लोग हैं? 200 लोग हैं। अगेन सवाल में मेंशन है, ये रहा। पीपल सफर्ड फ्रॉम बोथ, ठीक हो गया, यहाँ पर नमोनिया और ब्रोंकाइटिस में। तो कितने हैं? 200 हैं। 200 को डिवाइड कर देंगे 2500 से तो आंसर आ जाएगा 0.8, यानी कि 8%। रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी हमने मीट कर ली। रिक्वायरमेंट नंबर 3 पे आ जाएं आप। हेड ब्रोंकाइटिस और नमोनिया और बोथ, वो लोग जिनको दोनों हुए हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप आ जाओ अब नीचे प्रोबेबिलिटी नंबर 3 के सी के अंदर। यहाँ पर 700 लोगों को क्या हुआ? ब्रोंकाइटिस। 800 लोगों को क्या हुआ? नमूनिया, और माइनस कर देंगे 200। क्लियर हो गया। तो जब इन दोनों को हम लोगों ने प्लस किया, इसको माइनस किया, तो आंसर आ गया 1300। 2500 का 2500 दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.52, यानी कि 52%। अब आ जाओ लास्ट में कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, ना ही नमूनिया हुआ ना ही ब्रोंकाइटिस हुआ, तो उन पे आ जाओ। किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर आंसर क्या आया था? 1300 आया था, ऐसा ही है। तो यहाँ पर से हम लोग टोटल में से 1300 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। जाहिर सी बात है 2500 में से 1300 इफेक्टिव हुए हैं, तो बाकी कितने रह गए? बाकी हमारे पास रह गए 1200। सिंपल टर्म यही है। तो 1200 को डिवाइड कर दोगे आप 2500 से तो आंसर आ जाएगा 0.48, यानी कि 48%। ये सवाल ऐसे ही था। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी ये नीचे इसकी समरी है, हर पेपर के नीचे समरी लिखना कंपलसरी है। कंपलसरी से मुराद ये है अच्छा लगता है। बाकी इसका ये फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला याद करना है तो फार्मूला याद कर लो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आपको मैं करवा चुका हूँ, बट अगेन मैंने बताया था इसके अंदर सिर्फ एनवलप डाल दिया है उसने, काम वो ही करना है। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, एक लकी ड्रॉ इवेंट किया गया है जहां पर 12 एनवलप हैं, 5 के अंदर कैश प्राइज है, और वहां पर पार्टिसिपेशन को अलाउ किया गया है कि वो रेंडमली 4 एनवलप सेलेक्ट कर लें और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? ऑल 4 एनवलप्स कंटेनिंग अ कैश प्राइज। 4 जो एनवलप हैं उनके अंदर पैसे हैं, प्राइज है, सामान है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 पे आ जाओ। All 4 envelopes contain cash price। ठीक है, we use the combination formula P is equal to C 5 and 4। क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है जी? ये देख लो, 5 में से 4। क्लियर हो गया जी। और यहाँ पर अब आप आगे आ जाओ। यहाँ पर आप इसको क्या करोगे? दूसरी रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है? टोटल में कितने हैं? देयर आर 12। तो यहाँ पर आ गया C 12, और सिलेक्ट कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। क्लियर। 5 को आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 5 1 जा 5, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको। 5 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई निशान किधर है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। ठीक हो गया।
फिर नीचे आपको 4 दिया, राइट। फिर 4 कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे 3 कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 2 कर दोगे, और मल्टीप्लाई बाय 1 भी बेशक कर दो, ठीक हो गया। जब 5 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे, उनका जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। क्लियर, ये 5 इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से 12, 11, 10, 9 और फिर 4, 3, 2, 1, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा अराउंड, पता नहीं क्या इसका आंसर आएगा, अभी मुझे याद नहीं है। बहरहाल इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा, क्लियर। और इसका आंसर आपके पास 24 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 495। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब हम लोग इस 5 को इस 495 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/9, और जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.01%। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ रिक्वायरमेंट नंबर 2 के ऊपर। रिक्वायरमेंट नंबर 2 बोल रही है नन ऑफ द एनवेलप कंटेनिंग अ कैश प्राइज। उसके अंदर कोई भी कैश प्राइज, मतलब एनवेलप के अंदर कैश प्राइज नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग। वी सिलेक्ट ऑल 4 एनवेलप्स फ्रॉम द 7 नॉन प्राइज एनवेलप्स। ठीक हो गया। तो 7 हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए ना, 7 के अंदर नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 12 हैं, 12 में से 4 निकाल दिए, पीछे कितने रह गए, 7 ही रह गए ना, तो यानी कि 7 के अंदर नहीं है कैश प्राइस, ऐसा ही है ना। तो 7 है, 7 को ही मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1, तो दोनों का जो आंसर निकला दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो आंसर निकल जाएगा आपके पास 35। क्लियर। फिर 12 भी, 11 भी, 10 भी, 9 भी, फिर 4, 3, 2, 1, फिर उसके बाद उसका आंसर यही सेम निकल आ जाएगा जो ऊपर निकला था। ठीक है। 35 और 495 को आप लोग डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 99। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.0707, यानी कि 7.07 अप्रोक्सीमेटली। ये इसका जवाब था। बाकी मैंने खुले में नहीं लिखा हुआ, मैं एक दफ़ा नीचे भी कर दूंगा आपके लिए। हाँ, मैं आपको कॉपी से इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा अगर मैंने कॉपी में सॉल्व किया हुआ होगा तो। रिक्वायरमेंट नंबर 3 पे आ जाओ। द फर्स्ट 2 एनवेलप्स कंटेनिंग नो कैश प्राइस। जो स्टार्टिंग के 2 हैं उनके अंदर कोई कैश प्राइस नहीं है, बट द 3rd and 4th एनवेलप डू। ठीक है, तीसरे और चौथे में है लेकिन स्टार्टिंग के 2 में नहीं है। प्रोबेबिलिटी आके निकाल लेते हैं इसकी। सी की प्रोबेबिलिटी आ गई यहाँ पर। फर्स्ट 2 में नो प्राइस, लास्ट के 2 में कैश प्राइस है, तो यहाँ पर 7 निकाल लिया, नीचे आ गया 12, 6, 5, 4, 11, अच्छा यही काम करना ऊपर भी। ठीक है, यहाँ पर भी यही काम करना है, इधर भी यही काम करना है। तो यहाँ पर 7, 6, 5, 4, यानी कि जो हमारे पास 7 थे जिनके अंदर पैसे थे ही नहीं, और टोटल में कितने हैं 12, तो ये टोटल 12 हम लोग लिख दिए। 12, 11, 10, 9, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ऊपर वालों का 480, नीचे का आ गया 11,880। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7 डिवाइडेड बाई 99। जब दोनों को डिवाइड किया तो आंसर सेम आ गया 7.07 अप्रोक्सीमेटली। ये इसकी समरी थी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ये लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी वीडियो का आउटरो रिकॉर्ड हो रहा है, और आउटरो के बीच में कुछ चीज़ें मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा दूं। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं जो फर्दर थे, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा डिटरमाइन वाला, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अगर नहीं करवाया तो करवा दूंगा, अदरवाइज इस सवाल से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं। ये बहुत इजी सवाल है। आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, 2 क्वेश्चन और करवाने हैं, एक डिटरमाइन वाला इंटीग्रेशन, या फिर मैंने आपको और एक और आपको मैंने करवाना है लाइनर प्रोग्रामिंग वाला, यानी कि 2 सवाल। क्लियर है। और वन मोर थिंग इसके बीच में, पता नहीं इंट्रो में आपको मैंने बताई है कि नहीं बताई, बट देयर इज अ वन मोर थिंग। वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 या 4 जो भी डिटरमाइन वाला क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन हर साल में है, हर पास पेपर में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर आप 2017 की बात करो, 18 की बात करो, 20 की बात करो, 22 की बात करो, असाइनमेंट पेपर्स की बात करो, तो क्वेश्चन नंबर 1 लाइनर प्रोग्रामिंग आपको याद होना चाहिए। मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, ये किसी और यूट्यूब चैनल से आपको याद करना है। और डिटरमाइन वाला सवाल आपको, डेरिवेशन वाला सवाल आपको करके जाना है। ये 2 सवाल हर साल आ रहे हैं।
अगर आपको यकीन नहीं तो आप पास पेपर अभी डाउनलोड कर लो, गूगल से जाओ, डाउनलोड करो और आप देखो, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हर साल ये क्वेश्चन नंबर 1 लाइनर प्रोग्रामिंग वाला आ रहा है और डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, और सम टाइम क्या होता है डिटरमाइंड वाला क्वेश्चन काट करके वो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन दे देता है। बस डिटरमाइन वाला देगा या इंटीग्रेशन वाला देगा, या इंटीग्रेशन देगा नहीं देगा तो डिटरमाइन देगा, लेकिन डेरिवेशन और लाइनर प्रोग्रामिंग कंपलसरी हैं। ये बात मैं अपनी लास्ट वीडियो प्री कैलकुलस की आज से 2 महीने पहले भी बोल चुका था, और इंशाल्लाह ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, लाइनर प्रोग्रामिंग वाला और डिटरमाइन डेरिवेशन वाला भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो शायद इनकी बना दूं। और वन मोर थिंग, डेरिवेशन वाला ये डिटरमाइन वाला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अगर मैंने नहीं करवाया हुआ होगा तो ये भी मैं करवा दूंगा, मैं अपना यूट्यूब चैनल चेक कर लूंगा, ठीक है, कि मैंने क्वेश्चन कवर करवाया है कि नहीं। ओके, सो यहां तक अगर आप पहुंच गए तो यकीनन आपने मुकम्मल वीडियो देखी होगी। अगर आपको कोई भी पार्ट, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ग्रुप ज्वाइन करो, ग्रुप में मैसेज करो या पर्सनल पे मैसेज करो। काफी बच्चे हेजिटेट होते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हो तो पर्सनल पे कर सकते हैं। प्लस प्री कैलकुलस की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करो तो इस वीडियो की समझ आने लग जाएगी, ठीक हो गया। एक और चीज है, बच्चे ये पर्सनल पे बच्चे आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे को समझ ही नहीं आ रही प्री कैलकुलस स्टार्ट कहां से करें। तो आप क्लास नंबर 1 खोलो और ये सोच के पढ़ो कि ये जो वीडियोस है ना, यही पेपर है, और कुछ पेपर और है ही नहीं दुनिया में, नथिंग है, जीरो है। तब आपको फोकस समझ आएगा कि यार आप फोकस करना है। तो जब आप 4 वीडियो देख चुके होगे ना, तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तब आप उसकी भी वीडियो देख लोगे, इसकी भी वीडियो, फिर खुद से सवाल करोगे। तो स्टार्ट के लिए किसी की भी एक वीडियो आप खोलो, बस देखो, सुन करके बैठ जाओ, देखते रहो उसको, ताकि आपका इंटरेस्ट आए। तो बाकी अभी भी आपके पास 4 दिन हैं, ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगी, सुबह होगी या रात में, तो 4 दिन में हो जाएगा आपका काम। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई 2-2 घंटे की वीडियोस नहीं है मेरे चैनल के ऊपर, 6 मिनट 8 मिनट की वीडियोस हैं। तो इंशाल्लाह सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। असाइनमेंट भी आपको मैं कवर करवा चुका हूँ, पास पेपर भी, ये पास पेपर भी मुकम्मल एक किस्म का हो गया, बस इसके 2 सवाल करवाने हैं, या तो इसी पेपर में से करवा दूंगा किसी और पेपर में से। तो बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।